अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरा नाम वजी है और आज की जो हमारी वीडियो है ये आज एक नया ब्रांड हम आप लोगों के लिए लेकर आए। उसका एक वॉक अराउंड है, एक शॉर्ट रिव्यू कह लें, और वो है सुपर जनरल के एयर कंडीशनर्स पे। आज हमारे पास लकीली फ्लोर स्टैंडिंग आया हुआ था, तो हमने सोचा इस पर मैं थोड़ा सा ब्रीफ़ कर दूं आप लोगों को, क्योंकि लोगों को सुपर जनरल के बारे में इतना पता नहीं होगा। और ये ओ जनरल नहीं है, ये एक अलग ब्रांड है सुपर जनरल, जो कि यूएई का एक बहुत बड़ा ब्रांड है। तो आई एम श्योर जो लोग यूएई में रह रहे हैं उनको पता है इस ब्रांड के बारे में। कोई 35 साल पुराना ब्रांड है, काफ़ी ज़ाहिर है इनका एक ब्रांड वैल्यू है और यूएई में काफ़ी सक्सेसफुल ब्रांड है। तो इसके स्प्लिट एसीज़ भी हैं, कैसेट एसीज़ भी हैं, वो सब हमने वेबसाइट पे लिस्ट अप करे हुए हैं, तो आप हमारी वेबसाइट पे भी जाके देख सकते हैं। आज का जो वीडियो है वो सुपर जनरल एसीज़ के ही हवाले से है, और ये इनका फ्लोर स्टैंडिंग एसी है। पहले फ्लोर स्टैंडिंग के बारे में बात कर लेते हैं। मेरा ख्याल है स्प्लिट एसी पे मैं बाद में एक रिव्यू करूँगा। और इनका जो सबसे बड़ा यूनिक सेलिंग पॉइंट है वो इनका इलेक्ट्रिकल पैरामीटर्स हैं, लेकिन जो मेन चीज़ पे ये लोग फोकस कर रहे हैं वो ये है कि इसका जो कॉपर का डाया है, जो कॉपर का गेज है, एक तो ये कि वो बेहतर यूज़ कर रहे हैं, 22 गेज यूज़ कर रहे हैं, एंड सेकेंडली जो इवेपरेटर कॉयल और जो कंडेंसर कॉयल है उसका जो डाया यूज़ कर रहे हैं दैट इज़ 0.75 mm। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत लोगों को नहीं पता होगी कि ज़्यादातर कंपनीज़ जो हैं वो 0.35 तक का जो है ट्यूब डाया यूज़ करती हैं। बहुत बड़ी कंपनीज़ डाइकिन या वो जनरल लेवल पे के जो कंपनीज़ हैं वो भी 0.45 तक लेके जाती हैं, उससे बड़े ट्यूब डाया यूज़ नहीं करती। तो एक तो ये 2 टन है, लेकिन ये बहुत बड़ा है, और एक तो इसका साइज़ से पता चल रहा है कि कॉपर का इस्तेमाल वाकई में बहुत ज़्यादा किया हुआ है। तो इनका ये क्लेम एक बहुत अच्छा है कि जी 0.75 mm का गेज है, तो दैट मीन्स कि वो लीकेज उस तरह से नहीं करेगा। एक जो को बहुत कॉमन कंप्लेन आता है कि जी जो है एसी लीक कर जाते हैं। अब एसी लीक इसीलिए करते हैं कि जब आप उसको सर्विस नहीं करते तो वो हेड प्रेशर बढ़ाता है, और हेड प्रेशर बढ़ाता है और वो लीक कर जाता है। और वैसे भी वो इतने पतले कॉपर के गेजेस इस्तेमाल हो रहे होते हैं कि वो फ़ौरन लीक कर जाता है। तो ये एक अच्छा पॉइंट है, लीक नहीं करेगा। तो अगर आप कमर्शियल या रेजिडेंशियल जगह पे ये लगाते हैं उस तरह से आपको इतना प्रॉब्लम नहीं आएगा जो बाकी एसीज़ में आता है। और मेनली जो प्रॉब्लम आ रहा है ज़्यादातर पाकिस्तान में वो आता है सर्ज की वजह से। आपका ओवर वोल्टेज या अंडर वोल्टेज कराची में तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, क्योंकि मैं फ़ेस करता हूँ। तो अब हमने ये सोल्यूशन देना स्टार्ट करा है कि जब हम एसी लगाते हैं तो उसके साथ हम सर्किट ब्रेकर्स इंस्टॉल करते हैं जिसमें ओवर वोल्टेज अंडर वोल्टेज की प्रोटेक्शन हो, ताकि अगर खुदा ना खास्ता कभी इस तरह का प्रॉब्लम आए तो वो ब्रेकर ट्रिप कर जाए और सर्किट ब्रेकर्स डैमेज नहीं हो। और दूसरा और सबसे इम्पॉर्टेंट मैं हमेशा कहता हूँ वो है वैक्यूम करना। तो आप वैक्यूम करें इसी इसको प्रॉपर तरीके से, उसको 500 माइक्रोन पे लेके जाएं, ताकि इवेपरेटर कॉइल में से जो आपने जो पाइपिंग में से मॉइस्चर और एयर निकालना है वो आप प्रॉपर तरीके से निकालें। ये चीज़ें अगर आप करें, सर्विस टाइमली करवाएं, 6 से महीने में उसका सर्विस इंटरवल जो है उसमें कराएं, तो एसी में जो है इतने प्रॉब्लम्स नहीं आएंगे जितने लोगों को ज़्यादातर आ रहे हैं। तो ये एक चीज़ है। दूसरा, जैसे मैंने बताया कि ट्यूब डाया इसका बेहतर है बाकियों की निस्बत। 2 तरीके हैं हीट ट्रांसफ़र इम्प्रूव करने के। एक तरीका ये है जो आजकल ज़्यादातर कंपनीज़ कर रही हैं, ख़ास तौर पे R32 के एसीज़ को लेके, वो ये है कि आप अगर कॉपर का डाया छोटा कर दें तो आपका हीट ट्रांसफ़र इम्प्रूव हो जाता है, और उसमें आपकी ज़ाहिर है मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट काफ़ी कम हो जाती है, क्योंकि आप कॉपर काफ़ी कम इस्तेमाल हो रहा है। दूसरा और सबसे इम्पॉर्टेंट, और जो ज़्यादातर कंपनीज अब नहीं कर रही हैं, वो ये है कि आप उसका कॉपर का जो हीट ट्रांसफ़र इम्प्रूव करने का तरीका ये है कि इवेपरेटर और कंडेंसर कॉइल आप बड़ा यूज़ करें। ज़ाहिर है उसमें कॉस्ट ज़्यादा लगती है, जो ज़्यादातर कंपनीज अब नहीं कर रही हैं। तो इसमें क्योंकि R410 है तो इन्होंने कॉपर का इस्तेमाल ज़्यादा किया है, और गेज बेहतर है, लीकेज का प्रॉब्लम नहीं आएगा। डेफिनेटली हीट ट्रांसफ़र काफ़ी इम्प्रूव हुआ है, वो वेट से भी आइडिया हो रहा है, बहुत अच्छा एयर फ्लो है। और जो इन्वर्टर का वारंटी टर्म्स हैं दैट इज़ 10 ईयर्स कंप्रेसर और 2 साल सर्किट बोर्ड एंड लीकेज वारंटी भी ये लोग ऑफ़र कर रहे हैं ऑल ओवर पाकिस्तान। हमारी वेबसाइट पे लिस्टेड है, और अगर आप कराची में हैं तो हमारा बहादराबाद पे आउटलेट है, वहाँ से भी आके आप एसी परचेज़ कर सकते हैं ये वाले। बाकी स्प्लिट एसीज़ पे बाद में जब आ जाएंगे उसमें मैं एक प्रॉपर्ली बाद में रिव्यू करूँगा, और हम उसमें देख लेंगे कि उसमें क्या क्या फ़ीचर्स हैं। उसमें जेन मोड भी है बाय द वे, तो वो लोगों के लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है।
प्राइस पॉइंट का मैं आइडिया दे देता हूँ। 1 टन वही 155, 165, 1.5 टन भी 180, 185 और 2 टन भी तकरीबन 2.5 लाख। वही प्राइस पॉइंट है जो भी माइडिया का और बाकी एसीज़ का जो फ्लैगशिप ऑप्शन है उसका चल रहा है। और ये वाला जो एसी है ये तकरीबन 3,85,000 रुपये इसकी अभी करंट प्राइस है। थैंक यू।